हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ साइंस के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाचन आहार नाल पाचन तंत्र के अंदर हमने आहार नाल पूरी हुई थी। पाचन तंत्र के दो भाग बताए थे मैंने, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। सहायक पाचक ग्रंथियाँ जिसमें से आहार नाल पूरी हो चुकी थी, मुख से लेके गुदा तक हमारे 8 भाग हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सहायक पाचक ग्रंथियाँ। सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां, अब क्या होता है, इनके द्वारा एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। मतलब पाचन का मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। तो इनके द्वारा इनके द्वारा एंजाइम इनके द्वारा एंजाइम स्त्रावित इनके द्वारा एंजाइम स्त्रावित होते हैं जो भोजन का भोजन के जो भोजन का पाचन करते हैं। भोजन का पाचन कर जो क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और होती है जो ग्रंथियां होती है, ये पाचक ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां 3 है। कितनी है भी, 3 है। पहली है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। दूसरी है अग्नाशय। अग्नाशय। और तीसरा है यकृत। तीसरा कौन सा है भाई, यकृत। लार ग्रंथियां, अग्नाशय और यकृत। इसमें हम पहला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पहला, लार ग्रंथियां। पहला पढ़ते हैं अपन लार ग्रंथियां। देखते हैं क्या है। तो जो लार ग्रंथियां होती है वो कितनी होती है, 3 जोड़ी। पहली बात तो कहां स्थित होती है, मुख गुहा में। तो ये कहां पाई जाती है, यह मुख गुहा मुख गुहा में होती है। मुख गुहा में होती है। और ये क्या स्रावित करती है, लार। यह लार स्रावित करती है। और लार में क्या पाया जाता है, श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ। और लार में श्लेष्मा होता है। ठीक है। और एक श्लेष्मा क्या करती है, लार क्या करती है, लार भोजन को चिकना व लुगदीनुमा पेस्ट, लुगदीनुमा बनाता है बनाती है। क्या बनाता है, लुगदीनुमा बनाते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य में। तो मनुष्य में कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। ध्यान, 3 जोड़ी, 6 मतलब। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी, 3 जोड़ी। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। देखते हैं वो कौन कौन सी है।
प्रकार देखते हैं लार ग्रंथियों के। तो इसमें पहला है कर्ण पूर्व। कर्ण पूर्व ग्रंथियां, या इनको पैरोटिड ग्रंथियां भी कहते हैं। पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथियां। दूसरी है हमारी अधोजंब। अधोजंब ग्रंथियां, या इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। और तीसरी है अधोजीवा, जीभ के नीचे, अधोजिह्वा ग्रंथियां जोड़ी में पाई जाती है। ध्यान में, दो जोड़ी, दो तीन सब ग्रंथियां, या इसको बोलते हैं सब लिंगुअल। सब लिंगुअल ग्रंथियां। तीन प्रकार की होती है, कर्णपूर्व ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथियां, अधोजंब ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर ग्रंथियां कहते हैं, अधोजीवा ग्रंथियां या सब लिंगुअल ग्रंथियां। जो पैरोटिड ग्रंथियां होती है हमारे यहाँ कानों के नीचे या गाल पर पाई जाती है। सब मैंडिबुलर या अधोजंब कहाँ पाई जाती है, जहाँ दोनों जबड़े मिलते हैं ना, वहां पर पाई जाती है। किधर एक इधर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, जहाँ दोनों जबड़े मिलते हैं। और जो सब लिंगुअल होती है वो जीभ के नीचे एक इस तरफ एक इस तरफ पाई जाती है। तो देखते हैं एक एक इनका अध्ययन करते हैं। पहला है कर्ण पूर्व ग्रंथियां या पैरोटिड ग्रंथि। तो सबसे पहले ये कहाँ पाई जाती है, गालों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गालों पर पाई जाती है। तो देखते हैं कहाँ पाई जाती है कर्ण पूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि। देखो यह गालों में पाई जाती है। और ये क्या करती है भी, ये क्या करती है, सिरमी। सिरमी एक पदार्थ होता है लार में, तो यह सिरमी स्त्रावित करती है। और ध्यान ना भी, इस सिरमी के अंदर क्या पाया जाता है, एमिलेज। एमिलेज या क्या होता है, टाइलिन, जिसको कॉमन भाषा में टाइलिन एंजाइम होता है, जो मुख गुहा में, मतलब भोजन का पाचन कहाँ होगा, मुख गुहा चल, जो मुख गुहा में स्टार्च, आलू वगैरह में पाया जाता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है भी। तो सबसे पहली है क्या, सिरमी स्त्रावित करता है, सिरमी तरल, ये गालों में पाई जाती है। सिरमी दो है, दो जोड़ी होती है, दो होती है एक जोड़ी, ये गालों में पाई जाती है, सिरमी स्त्रावित करती है। और सिरमी में क्या होता है, एमिलेज। सिरमी में क्या होता है भी, एमिलेज। सिरमी में एमिलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, मुख गुहा में स्टार्च का पाचन करता है। अब दूसरी है हमारी अधो जंब, या अधोन भी कहते हैं, अधोजंब या सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। ठीक है, अधोजंब सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। पहली बात तो ये क्या है, कहां पाई जाती है, दोनों जबड़ों के जोड़ पर पाई जाती है। तो ये जबड़ों के जोड़ पर पाई जाती है। और इसके द्वारा ध्यान रखना क्या होता है भी, तरल व श्लेष्मा,
कि इसके द्वारा तरल व श्लेष्मा श्लेष्मा चिकना पदार्थ होता है, श्लेष्मा स्त्रावित होता है। इसके द्वारा क्या होता है, तरल व श्लेष्मा स्त्रावित होता है। ये दो हो गई। तीसरा है हमारी अधोजीवा। पढ़ते चले, नोट्स बनाते चले, लिखते चले, ऐसे समझ में आ जाएगा आपके आराम से थोड़ा। एक तीसरी है अधोजीवा। अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्रंथियां। मैंने बता दिया कहां पाई जाती है, जीभ के नीचे। यह जिह्वा के नीचे स्थित होती है। दो होती है, ध्यान में, तीनों दो होती है, 6 होती है टोटल, 3 जोड़ी। यह जीवा के नीचे स्थित होती है और इसके द्वारा क्या होता है भी, श्लेष्मा। ध्यान ना, यह लार तो स्त्रावित करती तीनों का, यह श्लेष्मा स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करती है भी, श्लेष्मा। ये हो गई हमारी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी होती है। पहला है कर्णपूर्व, दूसरी है अधोजंब और तीसरी कौन सी, अधोजिह्वा। अब आते हैं हमारी दूसरी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। दूसरी पाचक ग्रंथि कौन सी भी, अग्नाशय। आपने जब चित्र बनाया होगा पाचन तंत्र का, बनाया ना, तो वहां पर लीवर थी, इस तरह से यकृत था, यकृत के नीचे यहाँ पर ही आ रहा था अमाशय था, यहाँ पर ग्रहणी थी, ग्रहणी चालू जाती है, तो यहाँ पर एक पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। ये ग्रहणी आ जाती है, हाथ वगैरह आ जाती है, या ये क्या है, लीवर, ये अमाशय था यहाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या पाया जाता है, पत्ती नुमा संरचना क्या पाई जाती है, अग्नाशय। क्या पाई जाती है, अग्नाशय। पहली बात तो ये क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मैं बता दूं, मिश्रित दो ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। यह मिश्रित ग्रंथि है, जब ग्रंथियां पढ़ेंगे ना वहां पढ़ाऊंगा। ग्रंथियां दो, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी। बहिस्त्रावी के लिए तो क्या होती है, नलिकाएं द्वारा पदार्थ स्त्रावित नलिकाओं में स्त्रावित किया जाता है, कि अंतःस्त्रावी में नलिकाओं, मैंने बल्कि रक्त में दिया। तो ये क्या होती है, दोनों ही होती है, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी। तो ये मिश्रित ग्रंथि है। और दूसरी क्या है, अंतःस्त्रावी के रूप में, अंतःस्त्रावी के रूप में इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। कौन से दो हार्मोन, एक तो इंसुलिन और दूसरा कौन है, कौन सा है, ग्लूकेगॉन। आगे पढ़ेंगे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो ध्यान ना, अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी। अंतःस्त्रावी के रूप में क्या स्त्रावित करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो क्या करते हैं भी, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। फिर आता है बहिस्त्रावी के रूप में, बहिस्त्रावी के रूप में, बहिस्त्रावी के रूप में क्या करती है, ये बहिस्त्रावी के रूप में क्या करती है भी, अग्नाशय रस स्त्रावित करती है। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस स्त्रावित करती है। इस अग्नाशय रस में पाचक एंजाइम जैसे
ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि पाए जाते हैं। ये पढ़ेंगे अपन वहां जब एंजाइम पढ़ेंगे। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहिस्रावी के रूप में तो क्या होता है ये, अंतःस्रावी के रूप में तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और जबकि क्या करती है बहिस्रावी के रूप में क्या स्रावित करती भी अग्नाशय रस, नलिका के द्वारा आता है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। फिर आता है ये कहाँ स्थित होती है, तो यह ग्रंथि मैंने बताया था यकृत, यह ग्रंथि यकृत कोमा ग्रहणी में होता है, यहाँ से ग्रहणी देखा था, ग्रहणी व तिल्ली देखो स्प्लीन को कहते हैं तिल्ली से घिरी होती है, तीनों से घिरी होती है, इसके बीच में से घिरी होती है। ठीक है, ये ग्रंथि यकृत, ग्रहणी और तिल्ली, यहाँ पे तिल्ली पाई जाती है, तीनों से घिरी होती है, पत्ती जैसे रचना होती है। फिर आता है अपना कि क्या होती है, इसका आकार कितना होता है, 6 से 8 इंच होता है, इसका आकार होता है 6 से 8 इंच होता है। फिर आता है इंसुलिन का क्या कार्य, नोट इंपोर्टेंट है भी, सही आगे पढ़ेंगे। इंसुलिन इंपोर्टेंट कर देना इसको, इंसुलिन का क्या कार्य है, इंसुलिन ग्लूकागॉन आता है इंपोर्टेंट परीक्षा में। तो इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। देखना, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, जिसको हम ब्लड, अगर इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड शुगर की, तो शर्करा के स्तर ब्लड शुगर हो जाती है। तो इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन क्या है भी, ग्लूकागॉन, ये जो हार्मोन होते हैं वो दोनों क्या करते हैं मिलकर के, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये क्या करते हैं रक्त में, क्या करते हैं शरीर में रक्त की में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये हमारी अग्नाशय और लाल ग्रंथियां हो गई। अगली क्लासेस में यकृत पढ़ेंगे।